सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। तो आप चैनल पर यदि नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि जो भी हम वीडियो डालें वो आपको मिल सके। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। आइए हम आज जानते हैं कि बपतिस्मा के विषय में। मेरे प्रियजनों, जब बपतिस्मा का विषय आता है तो वो जो बपतिस्मा है ये हम कब और कैसे लेना चाहिए इसके बारे में हम जानकारी कर रहे हैं। मेरे प्रियजनों, जब बपतिस्मा का शब्द आया तो ये शब्द पुराने नियम में नहीं था लेकिन नए नियम में आया। और नए नियम में मत्ती की पुस्तक 3:6 में इस प्रकार से लिखा है, उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास वो लोग आए जो लोगों को पता चल गया था कि हमारी जिंदगियों में पाप है और पाप के कारण हमारे जीवन में समस्याओं पर समस्याएं बनी हुई हैं, परेशानियों पर परेशानियां बनी हुई हैं और हर प्रकार से हम परेशानियों में घिर चुके हैं। ये बातों का उनको पता चल गया, इसलिए वो लोग आए और आकर के यरदन नदी में उन्होंने बपतिस्मा लिया। और मेरे प्रियजनों, रोमियो की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं तो उसका 6:23 में लिखा है, क्योंकि पाप की सजा तो मृत्यु है परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो मेरे प्रियजनों, यहाँ पर लिखा है, स्पष्ट लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवनता का वरदान है। और यहाँ पर लिखा है पाप की जो सजा है वो मृत्यु है। और रोमियो 3:23 में भी इस प्रकार से लिखा है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। जब सबने पाप कर दिया तो वो पाप जो जीवन में था वो परमेश्वर के करीब नहीं आने देता था, परमेश्वर के नज़दीक नहीं आने देता था। इसलिए नए नियम के अंदर जो बपतिस्मे की परंपरा चलाई यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा, ये परमेश्वर का एक उद्देश्य था। लेकिन ये नहीं कि ये बपतिस्मा जो है ये उसी समय शुरू हुआ है। लेकिन प्रियजनों, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल के अंदर सबसे पहले बपतिस्मा परमेश्वर ने धरती को ही दिया गया था। धरती को पानी के अंदर से बाहर निकाला परमेश्वर ने। तो आइए हम वचन देखते हैं। उत्पत्ति 1 अध्याय और उसकी 9 आयत को हम पढ़ रहे हैं। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे। हालेलुया। और वैसा ही हो गया। मेरे प्रियजनों, यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि सूखी भूमि जल के अंदर से बाहर आई और उसे परमेश्वर ने देखा और कहा ये बहुत ही अच्छा है। हालेलुया। में से बाहर निकला था उसको परमेश्वर ने सूखी भूमि कहा अर्थात पृथ्वी कहा। और मेरे प्रियजनों, जब हम पवित्र बाइबल पढ़ते हैं तो पुराने नियम में बहुत से दृष्टांत देखने के लिए मिलते हैं। जैसे नूह नबी जल के अंदर से बाहर आया, उसका जहाज जब जल के अंदर से बाहर आया तो उस समय हम देखते हैं कि वो एक दृष्टांत के रूप में माना जाता है कि बपतिस्मे का एक दृष्टांत है। और जैसे हम देखते हैं कि मूसा नबी के विषय में देखते हैं तो वो भी लाल समुद्र को जब पार किया तो वो भी एक बपतिस्मे का दृष्टांत माना जाता है। और मेरे प्रियजनों, हम जब यहोशुआ के विषय में देखते हैं वो यरदन नदी पार किया तो वो भी एक बपतिस्मे का दृष्टांत माना जाता है। और एलिसा जब यरदन नदी पार किया, चक्कर मारी, तो वो भी एक दृष्टांत माना जाता है बपतिस्मे का। एलिसा के विषय में भी जब वो वापसी आया और यरदन नदी पार किया तो वो भी एक दृष्टांत माना जाता है। तो मेरे प्रियजनों, दृष्टांत पुराने नियम में बहुत हैं जो हमें दिखाते हैं, इशारा करते हैं कि ये बपतिस्मा जो आज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा ये शब्द आया है, ये पहले से ही परमेश्वर अपने लोगों को सही समय पर ये करता आ रहा था और आज भी कायम है। तो मेरे प्रियजनों, ये बपतिस्मा कोई धर्म या जाति बदलना नहीं है, सिर्फ मन बदलना है, अपने चाल चलन को बदलना है, अपने बुरे कामों से फिरना है।
और यही बात को हम पढ़ रहे हैं मत्ती की पुस्तक और उसका 3:6 में इस प्रकार से लिखा है कि जब उन्होंने अपने अपने पापों को मान लिया तो वो यरदन नदी में उन्होंने बपतिस्मा लिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के हाथ से। तो मेरे प्रियजनों, जब और रोमियो की पुस्तक जब हमने पढ़ा तो उसके अंदर भी इस प्रकार से लिखा है, पाप की सजा तो मृत्यु है, हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन का वरदान है। और मेरे प्रियजनों, रोमियो 3:23 जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी इस प्रकार से लिखा है, सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, क्योंकि परमेश्वर की दया उनके ऊपर नहीं है, क्योंकि वो पाप कर रहे हैं। और पाप की सज़ा जो है वो मृत्यु की ओर हमें लेकर जाती है। और मृत्यु से बचाव परमेश्वर करना चाहता है। वो मृत्यु से बचाव एक ही तरीके से हो सकता है, अपने अपने पापों से मन फिराना, अपने गुनाहों से मन फिराना। और भी हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे तो मरकुस की पुस्तक भी हम पढ़ लेते हैं, 16 अध्याय उसकी 15 आयत को। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करे वह दोषी ठहराया जाएगा। मेरे प्रियजनों, यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, बपतिस्मा कौन ले सकता है? जो व्यक्ति ने विश्वास किया। विश्वास करने वाला व्यक्ति बपतिस्मा ले, ये बाइबल कह रही है। और विश्वास क्या है? विश्वास जो व्यक्ति करता है वो अपने पापों से मन फिराता है, अपने गुनाहों को छोड़ता है कि परमेश्वर ने मुझे देखा है, परमेश्वर मुझे सुन रहा है, परमेश्वर मुझे जानता है कि मैंने कितने गुनाह किए हैं। मेरे बोलने, चालने, सोच, विचारों के द्वारा मैंने जितना भी बुरा काम किया है वो परमेश्वर जानता है। इस प्रकार से वो व्यक्ति विश्वास करता है कि परमेश्वर के सामने एक दिन मुझे उपस्थित होना है, और जिस दिन परमेश्वर ने मुझसे लेखा पूछा उस दिन मेरा हिसाब क्लियर ना मिला तो मेरा क्या बनेगा। इसी प्रकार से मेरे प्रियजनों, ये विश्वास करने वाले व्यक्ति के लिए है बपतिस्मा। हालेलुया। प्रेरितों की पुस्तक भी हम पढ़ते हैं। प्रेरितों की पुस्तक में 2 अध्याय और उसकी हम 38 आयत में देखते हैं, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, जब हम बपतिस्मा लेते हैं अपने पापों से मन फिरा करके, तो परमेश्वर की ओर से एक गिफ्ट मिलता है, वो है पवित्र आत्मा का दान। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो वो हमें चलना सिखाता है, बोलना सिखाता है, व्यवहार जो हमारा बिगड़ा हुआ व्यवहार था उस व्यवहार को सुधारना सिखाता है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें पवित्र रहना सिखाता है, पवित्र बोलना सिखाता है, प्रेयर करना सिखाता है, बाइबल पढ़ना सिखाता है, आराधना करना सिखाता है। हमें परमेश्वर से किस तरह से बात करनी चाहिए वो बात करना सिखाता है। तो मेरे प्रियजनों, बपतिस्मा लेने वाला व्यक्ति हमेशा ये बात ध्यान रखे कि बपतिस्मा विश्वास करने वाले व्यक्ति के लिए है। जो विश्वास करे वो बपतिस्मा ले, और जिसने अपने पापों से वो मन फिराया हो, अपने गुनाहों से मन फिराया हो, वो व्यक्ति बपतिस्मा ले। और बाइबल यही कह रही है कि वो व्यक्ति को पवित्र आत्मा का परमेश्वर दान देगा और वो पवित्र आत्मा के चलाए चल सकेगा। और यही तो चाहिए मेरे प्रियजनों कि एक इंसान यदि बपतिस्मा ले, यीशु मसीह को मान ले, और उसकी ज़िंदगी में यदि परमेश्वर के काम देखने के लिए ना मिले, परमेश्वर के कार्य उसकी ज़िंदगी में देखने के लिए ना मिले, तो बपतिस्मा लिए का क्या फ़ायदा जब हमने परमेश्वर के गुण, परमेश्वर के जो गुण हैं वो प्रकट नहीं किए, तो उसका फिर फ़ायदा क्या है। तो मेरे प्रियजनों, यही हमें सोचना है और यही इसी बात के ऊपर हमें ध्यान करना है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने परमेश्वर की बातों को प्रकट किया कि तुम जे मन फिराव के योग्य फल ना लाओ
तो बपतिस्मा लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। यही बात यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने शुरुआत में ही कहा। तो मेरे प्रियजनों, आज भी यदि हम बपतिस्मा लिया है तो इस बात को साबित करना है कि हम परमेश्वर के साथ जी रहे हैं, परमेश्वर के साथ रह रहे हैं और परमेश्वर के बस में हो चुके हैं। पतरस कहता है, यदि तुमने बपतिस्मा लिया है तो बपतिस्मे का अर्थ है कि परमेश्वर के बस में हो जाना। मेरे प्रियजनों, यदि हम परमेश्वर के बस में हो चुके हैं, परमेश्वर के अधीन हो चुके हैं और परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक चल रहे हैं, तो हमारे बपतिस्मे का हमें फ़ायदा और भी लोगों को भी फ़ायदा होगा कि परमेश्वर के गुण हमारी ज़िंदगी में देखने के लिए आएंगे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर अब सबको आशीष करे। सबको जय मसीह।